श्री राधा कृष्ण की वंदना करेंगे तो आपके सारे ताप नष्ट होंगे। प्रभु को सिर्फ तन से ही नहीं, मन से भी भक्ति करो, मन से भी चाहो, मानसी में अपनी पूजा करो, अपने मन में उनको पधराओ। अगर आप अपने मन में श्री ठाकुर जी और राधा जी को पधराते हैं तो बंधुओं यही उनका स्थान है। और अगर आप अपने मानस पटल पर इसको सोचते हैं और आप अपने अंतर भावना से इस प्रकार से मानसिक अपनी अवस्था में सोच रहे हैं अंदर से कि आप ठाकुर जी को अपने मन में विराज रहे हैं, राधा रानी को अपने मन में बिठा रहे हैं, तो ये भी स्वीकार होता है और यही स्वीकार होता है। तन से तो सेवा हम करते ही हैं, लेकिन मन से भी हमें उसी तरह का भाव अपनाना चाहिए और लगातार भगवान को स्मरण करके उनकी सेवा करनी चाहिए और नमन करना चाहिए। नमन से भगवान बधते हैं। और श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा गया है कि आपके सारे ताप नष्ट होंगे अगर आप उनकी वंदना करेंगे। और नमन प्रभु को बंधन में डालता है। दुख में जो साथ दे वह ईश्वर है और सुख में जो साथ दे वह जीव है। ईश्वर सर्वदा दुख में ही साथ देते हैं, अतः ईश्वर वंदनीय है। ईश्वर ने जिस जिसकी सहायता दी है उसको दुख में ही सहायता दी है। पांडव भी जब बहुत दुख में थे तब श्री कृष्ण जी ने उनकी मदद की, परंतु जैसे ही पांडव सिंहासन पर पहुंचे और वहां बैठे तो श्री कृष्ण जी वहां से चले गए। ईश्वर जिसे भी मिले हैं वे दुख में ही मिले हैं। सुख का साथी जीव है और दुख का साथी ईश्वर है। इस बात का सतत मनन करें, क्योंकि हमें हमेशा दुख में परमात्मा की याद आती है और सुख में हम उसको भूल जाते हैं। जो परमात्मा हमारे दुखों में हमारी मदद कर रहा है उसको सर्वदा याद करना चाहिए और उतने सुखों में भी उनको भूलना नहीं चाहिए कदापि। मनुष्य धन पाने के लिए जितना प्रयत्न करता है और दुख सहन करता है, उससे भी कहीं कम प्रयत्न यदि ईश्वर के लिए भी करे तो ईश्वर अवश्य उसको मिलेंगे। बहुत ही सुंदर विचार। जितना हम हमेशा स्ट्रेस लेते हैं मनी अर्न करने के लिए, अगर उससे बिल्कुल 1% भी अगर हम दिल से सच्ची भावना से ठाकुर जी को बुलाएंगे तो वो क्यों नहीं आएंगे। पर बात है लगातार कंसिस्टेंसी के साथ।